बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बिल आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। एक्चुअली आ क्या गया, वो दिन चला भी गया, वो दिन गुजर भी गया जिसका सबको इंतज़ार था। हम पाकिस्तानियों को, हम नॉर्मल मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को इस दिन का, जो कि 5 अगस्त है, उसका इसलिए इंतज़ार था भी, और इम्पोर्टेंस उसकी ये भी है क्योंकि इस दिन मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत ख़त्म हुए हुए 6 बरस मुकम्मल हो जाते हैं। सो ये यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर जो है ये दिन मनाया जाता है। इस दिन रैलीज़ होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, और हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए एक आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, वैसे तो खैर एक दिन उसके लिए काफ़ी नहीं है, हर रोज़ ये करना चाहिए, बट 5 अगस्त का जो दिन है इस चीज़ के लिए बिल्कुल सेफ़ है, लॉक्ड है। लेकिन जो कौमी यूथ है वो इसलिए 5 अगस्त को बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसी गैबी ताकत आएगी, कुछ बुशरा बीबी के ऐसे चिल्ले चलेंगे, कुछ ऐसे उनका जादू टोना होगा कि ताले खुद ब खुद ही अडगाला के टूट जाएंगे। जो जेल की सलाखें हैं वो ऐसे मेल्ट हो जाएंगी, जेलों की दीवारें जो हैं वो ऐसे गिर जाएंगी, और जी सफ़ेद शलवार कुर्ते के अंदर काली वेस्ट कोट पहने सुल्तान राही स्टाइल के अंदर इमरान खान बाहर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, 730 दिन की जेल 5 अगस्त को ही इमरान खान की पूरी होती है। 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल। और वो अपना एहतजाज 4 को कर सकते थे, नहीं किया। वो 6 को कर सकते थे, नहीं किया। ज़िद थी कि जी हमने 5 को ही करना। लेकिन 5 को एहतजाज करके क्या उखाड़ लिया? हुआ तो कुछ भी नहीं। हम सुकून शांति थी सब जगह पे। मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर ये प्रेडिक्ट किया था कि कुछ भी नहीं होगा, इनको बंदा नहीं मिलेगा, ना बंदा ना बंदे दी ज़ात। बंदा तो छोड़े, इनको तो कोई लीडर नहीं मिल रहा था। अब सीन ये है कि कौमी असम्बली में भी आज के दिन के हवाले से भारत के ख़िलाफ़ मज़म्मती जो करारदाद है उसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर ना सिर्फ पेश किया गया बल्कि मंजूर किया गया। ठीक है, जहाँ ये जिक्र भी आया कि आज के दिन पीटीआई अपने लीडर की खातिर एहतजाज क्यों कर रही है, और ये इंतहाई अफसोसनाक है। ठीक है, इसलिए क्योंकि आपने भारत को, आपने नरेंद्र मोदी को एक मुंह तोड़ जवाब देना है एकता का। आपने पूरी दुनिया को ये बताना है, वो दुनिया ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार ममालिक हैं, कि ये दोहरा मयार है। मकबूजा कश्मीर के जब हालात आते हैं तो सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। मुसलमानों पे होने वाला जो भारतीय जुल्म है उसके ऊपर कोई इतनी ठोस आवाज़ नहीं उठाता। ठीक है, अब चीज़ें बदली हैं, चीज़ें बदली हैं क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन बदली है, चीज़ें बदली हैं क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की गेम अप कर दी है, चीज़ें ज़रूर बदली हैं क्योंकि शहबाज सरकार ने पाकिस्तान की इमेज को मज़ीद बेहतर रीब्रांडिंग हुई है पाकिस्तान की, तो उससे डेफिनेटली कश्मीर और इसकी सूरत हाल पर भी फ़र्क पड़ेगा। बट द पॉइंट इज़ कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किरदार रहा वो आज पूरी दुनिया ने देखा। हमने ये साबित कर दिया कि जी आज़ादी की लड़ाई कोई आसान नहीं होती, लेकिन जो जितने पाकिस्तानी हैं वो डट कर एहलियान कश्मीर के साथ खड़े हैं, सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये तो वो पीटीआई है जो कि अपने साथ नहीं खड़ी, अपने लीडर के साथ नहीं खड़ी, ये किसी और के साथ क्या खड़ी होगी? क्या पीटीआई ने एक बार फिर एक कौमी दिन पर तकसीम का पैगाम देने की कोशिश की? हाँ, बिल्कुल कोशिश नहीं बल्कि इन्होंने तकसीम का पैगाम दिया। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रियलिटी। इमरान खान की कैद को आज 2 बरस भी मुकम्मल हो गए हैं, और इन 2 बरसों में अगर आप सोचें, कोई अक्ल समझ रखने वाला शख्स हो तो वो ये सोचेगा कि भाई इन 2 बरसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिला, कहाँ से चली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कहाँ आकर रुक गई। 5 अगस्त 2023 को एक लीडर जिसका नाम था इमरान खान, इनका यूथियों का लीडर इमरान खान, 5 अगस्त 2023 को एक शख्स अरेस्ट हुआ। आज 2 बरस हो गए हैं, और 2 बरसों के बाद सैकड़ों वर्कर्स गिरफ्तार हैं। आज खाली इमरान खान जेल के अंदर नहीं है, बल्कि उनके इतने वर्कर्स और दर्जनों रहनुमा उनके मफरूर हैं। क्या पीटीआई का यही सियासी विजन था? निकले थे जब 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को अरेस्ट किया तो कहते थे जी इमरान खान हमारी डेडलाइन है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उस डेडलाइन को कोई क्रॉस नहीं कर सकता है, हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे, हम तो ऐसी की तैसी कर देंगे। 5 अगस्त 2023 को देखा हमने कि क्या ऐसी की तैसी करने की कोशिश की, कख नहीं किया।
और जो किया वो उल्टा पड़ा। और अब 2 साल के बाद रेड लाइन का पता चला कि जी वो रेड लाइन तो सिर्फ ऐसे एक बहाना था, ये तो असल में सारे के सारे ख़ुद अपने कारकुनान जो हैं बजाय इसके कि ये इमरान खान को बाहर निकालते, कोई अकल मत लेते, कोई एक मैच्योर, कोई एक रीज़नेबल सियासत करते, कुछ नज़रियात की, कुछ असूल की, कोई एक ठोस किस्म की सियासत करते, रादर देन दैट ये तो खुद सारे के सारे जेलों में चले गए। और जो नई जेलों में गए वो भाग रहे हैं, चूहों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, कभी इस बिल में छुप रहे हैं, कभी उस बिल में छुप रहे हैं। ठीक है, आज 5 अगस्त को एहतजाज का नुक्ते रूज होना था, याद है ना कि जी 5 अगस्त है और हमारा एहतजाज वो नुक्ते रूज पर पहुंचेगा। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जो 5 अगस्त को हुआ वो ही पीटीआई का नुक्ता रूज है? मतलब कुछ भी नहीं, ना पंजाब में, ना वफाक में, ना सिंध में, मतलब पूरे पाकिस्तान में सब कुछ सिर्फ कश्मीर के हवाले से चल रहा था। और उसके बाद रूटीन, तो ना कोई रास्ते बंद हुए, ना किसी शहर में कोई एहतजाज के लिए निकला। वर्कर्स छोड़ें, कोई सीनियर लीडर भी आज एहतजाज करता नज़र नहीं आया हमें। वो पीटीआई जो कभी जलसों की चैम्पियन हुआ करती थी, उसको अब ये समझ लेना चाहिए कि वो ख़त्म शुद्ध हो गई है, वो वाकई में ख़त्म शुद्ध हो गई है। एक तो जी सबसे पहले इनसे कोई पूछे कि भाई अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का आइडिया किसका था? एहतजाज वहाँ होना चाहिए जिससे मुतालबा किया जा सके और मजबूर किया जा सके कि जी हमारी फ़ला बात मानी जाए, होना तो ये चाहिए ना। लेकिन अडियाला जेल जाकर एहतजाज करने का मकसद क्या था? मुझे तो एक तो ये इस भोंडे जो फंडा है, ये जो भोंडा आइडिया है, मुझे इसकी समझ नहीं आई कि क्या इमरान खान को मुश्तरका पैगाम पहुंचाने के लिए सारे गए थे कि जी आप अंदर ही रहें, हम बिल्कुल खैरियत से, खान साहब तुसी ना बाहर आना, असी अंदर बिल्कुल सेट है, फिट फाट है, एकदम से हम सेट है। मज़े की बात आज एक और हुई है कि शेख वकास अकरम जो हैं वो मुसलसल 40 दिनों से बग़ैर छुट्टी लिए कौमी असम्बली से गायब हैं। अब जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, वो बड़े नाराज़ हुए, वो ख़बरदार भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे रुकन के ख़िलाफ़ तहरीक लाने और मंजूर होने पर सीट खाली करार दी जा सकती है। मतलब शेख वकास अकरम का 40 दिनों से पता ही नहीं है कि किधर हैं वो। लास्ट मैंने देखा था उनको कि वो कुछ आलिया हमज़ा के साथ कुछ लड़ाइयाँ कर रहे थे, कुछ सवाल जवाब हो रहे थे उनके, ठीक है, और वो भी सोशल मीडिया पर, और ऑडियो एक को लीक हुई उनकी। तो उसके अलावा हाँ मैं भी सोच रही हूँ कि शेख वकास अकरम किधर, तो असेंबली भी नहीं जा रहे और छुट्टी के लिए भी नहीं बताया, ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, कुछ नहीं पता। शेख साहब क्यों नहीं आ रहे इसका जवाब किसी को नहीं पता। तनख्वाहें तो वो पूरी ले रहे हैं एंड डेफिनेटली वो ले रहे होंगे, तो कोई गिरफ्तारी का खौफ है या काम पर जाने को दिल नहीं करता, ये तो शेख वकास अकरम साहब ही हमें बताएंगे। लेकिन 5 अगस्त को भी शेख वकास अकरम साहब हमें कहीं नज़र नहीं आए। कि होता है ना कि कहीं बंदा कहीं पर एक झलक आ जाए, कोई बंदा कोई पोस्ट ही कर देता है कि जी एक सेल्फी ले करके, मतलब खैर मैं इनको क्या बताऊँ, इनको तो सोशल मीडिया के सारे जो टैक्टिक्स हैं वो आते हैं कि किस तरह से पानी में मदानी मारनी है, इतना सा करके इतना ज़्यादा दिखाना है सो अब ये मुझे पता नहीं। लेकिन इस सब के बीच में एक ऐसी खबर जिसने एटलीस्ट मुझे तो थोड़ा तपाया है, मैं थोड़ा ज़रा गुस्से हुई हूँ इस बात पे। वफाकी वज़ीर कानून है जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने पीटीआई को 26वीं आईनी तरमीम पर बात करने के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी है। अब पीटीआई ये ऑफ़र कबूल करती है या नहीं करती ये तो खैर मुझे नहीं पता कि जी हुकूमत के साथ डायलॉग करे, लेकिन मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि अपनी अप्रोच और एटीट्यूड में इस तरह की है कि जी 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल कश्मीर आप ये मनाएं या ना मनाएं लेकिन हम अपना एहतजाज करेंगे, जो ये अप्रोच रखती है कि हमारा एहतजाज तभी कामयाब होगा कि जब हमें हुकूमत रेड कार्पेट देगी, जो कि ये अप्रोच रखती है कि जब उसको नेशनल इंटरेस्ट के लिए बिठाया जाता है किसी भी नेशनल इशू पे, तो बात यहाँ से शुरू करती है कि जी इमरान खान को पहले बाहर निकालो। जैसे कि जो आगे इमरान खान के जितने भी टिकट होल्डर्स हैं या जितने भी जो आगे पार्लियामान के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, शायद वो इस काबिल नहीं है, जो कि यकीनी तौर पर इमरान खान को ये लगता होगा कि वो इस काबिल नहीं है, तभी तो वो यही बार बार कहते हैं कि मुझे निकालने से बात शुरू होगी।
कि मुझे निकालो, और फिर हर दफ़ा हमने देखा कि मुज़ाकरात जो है वो ठुस हो जाते हैं, वो साबुटाज हो जाते हैं। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके बारे में हम ये विजुअल्स देखते हैं कि पंजाब असेंबली में हों तो वो अपनी ऑपोजिशन को चपेड़े मारते हैं। यानी अभी अभी रीसेंट वाक़या जो है वो नून लीग की MPA के साथ हुआ। PTI के जो MP हैं वो अपोजिशन में थे, उन्होंने नून लीग का जो MP है उसको चपेड़ कर दिया। हमारे टैक्स के पैसों से बुलाए गए पंजाब असेंबली के सेशन में थप्पड़ चल रहे हैं, चपेड़े चल रही हैं। ये सियासत चल रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। नून लीग जो है वो हुकूमत में भी मार खा रही है और अपोजिशन में भी मार खाती थी। विफाक की अगर मैं बात करूं तो मुराद सईद किस तरह चढ़ दौड़ते थे इनके ऊपर, नून लीगियों के ऊपर। और अभी भी नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, तमाम आईनी ओहदे उनके पास हैं, लेकिन कोई भी सेशन होता है तो उसमें उमर अयूब से लेकर के कोई भी आप PTI का देख लो, जरताज गुल को देख लें, आप किसी को भी, शेख वकास अकरम को देख लें, उठ के इतना शोर मचाते हैं और इतना पूरा का पूरा सेशन हाईजैक करते हैं, जिनके अंदर ना सियासत की तमीज़ है, ना इनके अंदर कोई विजन है, ना इनको पता है कि किस तरह से चीज़ें करनी है, ना इनको ये डेकोरम पता है कि पार्लियामान का क्या डेकोरम होता है। और इतना अगेंस्ट रियासत के जाने के बाद हर रोज़ एक नया प्रॉब्लम। मतलब कि हमें तो ये समझ नहीं आती ना कि इमरान खान चाहते क्या है। वो कभी कहते हैं कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, कभी क्या अंदर से तो वो यही चाहते हैं, बिल्कुल वो करना चाहते हैं। ये बात मैं मानती हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज से बात करना चाहते हैं, बल्कि फ़ौज में भी फील्ड मार्शल साहब से बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर जैसे ही वो ये बात करते हैं तो अगले ही दिन, बल्कि अगले दिन क्या, चंद घंटों के बाद आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखा करें कि उसके ऊपर जो तूफ़ान बदतमीज़ी होती है फ़ौजियों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल साहब के ख़िलाफ़, ठीक है, जितना वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर जो है वो एक पर्सनल अटैक करते हैं कि मुझे कुछ भी हो गया तो भाई उसकी ज़िम्मेदारी इस पर है। तो उससे फिर होता है कि भाई क्या आप वाकई इनसे बात करना चाहते हैं? डू यू रियली वांट टू क्रैक अ डील विद देम, राइट? तो अगर आप करना चाहते हैं उनके साथ क्रैक अ डील, तो आप कम से कम ये हरकतें तो ना करें जिनका कुछ नहीं पता। इमरान खान का कोई ना दीन ईमान है, ना कोई ज़बान है, कोई एक ज़बान नहीं है इस आदमी की। लेकिन हैरत और गुस्सा मुझे इस बात पे हुकूमत पे आ रहा है कि जी फिर हम एक मुज़ाकरात, मतलब फिर एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा, फिर हम इसके ऊपर टेलीविज़न शोज़ करेंगे, फिर हम इसके ऊपर व्लॉग्स करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने नहीं मानना कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती। इन्होंने अभी भी 26वीं आईनी तरमीम के लिए अगर बैठ भी जाते हैं मुज़ाकरात के लिए, जो आज़म नज़ीर तार साहब की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरह से वो हवाला दे रहे हैं, तो ये पहले पूरी PTI उसको ऐसे शो करेगी कि हाय देखे जी ये तो हमारे साथ बात करना चाहते हैं क्योंकि इनका तो हमारे बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, फिर इतना जो है वो एक हुकूमत को इंसल्टिंग पोजीशन पे और बैकफुट पे लाने के बाद ये जब बैठेंगे, अगर बैठ जाते हैं मेज़ पे, तो ये कहेंगे, ये बात ही वहीं से शुरू करेंगे कि जी इमरान खान को बाहर निकालो। तो फिर क्या होगा? तो ये फिर से मुज़ाकरात नहीं होंगे। सो मुझे समझ नहीं आती कि इवन ये ढकोसला दिया भी क्यों जाता है। हुकूमत को चाहिए कि भाई हम नहीं करते मुज़ाकरात, भाड़ में जाओ, नहीं करने। पहले इनके इतने लोग हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं, सीटें खाली हो रही हैं, नए इलेक्शन की तरफ इनकी सीटों के ऊपर जो है वो बात जा रही है। सो लाइक यू नो द सिचुएशन इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। ना लाडलापन है इमरान खान और PTI के लिए, ना वो वाली मोहब्बतें हैं, ना वो वाली सूरत हाल है। सो द थिंग इज़ के 5 अगस्त वैसे तो यौम इस्तेहसाल कश्मीर है, लेकिन 5 अगस्त को आज के बाद ये मोहर लग गई है, क्योंकि जितनी बेइज्जती PTI ने अपनी खुद की कराई है कि बंदे बाहर नहीं निकले, गली मोहल्ले के अपनी खिड़की से भी बाहर नहीं निकले, ये PTI के लिए यौम मौत भी है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।